क्या यीशु ने परमेश्वर की निंदा की जब उसने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए? लूका के सुसमाचार में एक बहुत दिलचस्प घटना मिलती है जहां यीशु एक पापिन स्त्री को कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। ये स्त्री पाप में जीवन व्यतीत करती थी। यीशु एक फरीसी के घर में था जब ये स्त्री एक अति सुगंधित इत्र को लेकर आई और यीशु के पीछे खड़ी हो गई और उसके पैरों को अपने आंसुओं से पोंछने लगी और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछते हुए चूम रही थी। फिर इत्र को उसके पैरों पर डाल दिया। जब फरीसी जिन्होंने यीशु को निमंत्रित किया था ये सब देखा तो वो आपस में बातचीत करने लगे। यदि ये व्यक्ति एक भविष्यद्वक्ता है तो इस स्त्री के छूने से उसे पता लग जाना चाहिए था कि वह कैसी स्त्री है। यीशु ने उनके विचारों को जानते हुए एक दृष्टांत में जवाब दिया कि जिसे थोड़ा क्षमा किया गया है वह थोड़ा प्रेम करता है, जिसे ज्यादा क्षमा किया गया है वह ज्यादा प्रेम करता है। यीशु ने फिर इस स्त्री से कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। जो मेहमान वहां पर उपस्थित थे वह आपस में कहने लगे ये कैसा व्यक्ति है जो पापों को भी क्षमा कर सकता है। यीशु ने इस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, अब तू शांति से जा। एक और ऐसी घटना, एक लकवे से ग्रस्त व्यक्ति था जिसे हम लूका के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं 17वीं आयत में। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां पर बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो कई लोग एक मनुष्य को झोले का मारा हुआ खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने के लिए यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ला सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो। सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से भी कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत उनके सामने उठा जिस पर वह पड़ा था और उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। आइए इन पदों को समझने की कोशिश करते हैं।
फरीसी लोग जानते थे कि सिर्फ परमेश्वर जो व्यवस्था को देने वाला है उसी का अधिकार है कि पापों को क्षमा करे, क्योंकि पाप तो परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने से होता है। इसलिए सिर्फ परमेश्वर का ही अधिकार है कि वह पापों को क्षमा कर सकता है। उदाहरण के लिए मानिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए, परंतु वह पैसे वापस नहीं किए, तो फिर कोई तीसरा व्यक्ति इससे पहले व्यक्ति के ऋण को माफ नहीं कर सकता। सिर्फ वही व्यक्ति इसे माफ कर सकता है जिससे पैसे उधार लिए थे। यीशु पापों को क्षमा करने के द्वारा अपने ईश्वरीय अधिकार दिखा रहा था। यहां हम यीशु को व्यवस्था का देने वाला और ईश्वरीय अधिकार रखने वाला देखते हैं, जो पापों को क्षमा कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यीशु परमेश्वर है जो शरीर में दिखाई दिया, वही परमेश्वर जो मूसा को जलती झाड़ी में से दिखाई दिया था और जिसने 10 हुक्मों को भी दिया था। आइए पवित्र शास्त्र के कुछ और वचनों को पढ़ते हैं कि यीशु ने ये सब कैसे किया। हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 9 और 22 आयत से। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब उसकी 1 अध्याय और 7वीं आयत से, हमको उसमें और उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वीं आयत, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पुराने और नए नियम में हम देखते हैं कि पापों की क्षमा का काम लहू के बहाए जाने से होता है, जो यीशु ने सूली पर चढ़कर पूरा किया। पुराने नियम के लोगों ने आने वाले मसीहा पर विश्वास किया और उसके क्रूस की ओर देखा। उदाहरण के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। आज हम अपने युग में हम पीछे मुड़कर देखते हैं जो काम मसीहा ने क्रूस पर पूरा किया। ये हम कह सकते हैं कि भविष्य पर विश्वास करने की बजाय भूतकाल में जो कुछ हुआ उस पर विश्वास करना आसान है। इसलिए पुराने नियम के संतों को उनके विश्वास की तारीफ की गई। भविष्य में होने वाली बातों में विश्वास करना किसी परछाई के ऊपर विश्वास करने की तरह होता है, परंतु भूतकाल में हुई घटनाओं पर विश्वास करना किसी असली व्यक्ति पर विश्वास करने की तरह है जिसने कोई काम को पूरा किया हो। ओके, आखिर में यीशु ने शारीरिक बीमारियों को भी चंगा किया, ये सिद्ध करने के लिए कि उसके पास आत्मिक चंगाई देने का भी अधिकार है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने ये अद्भुत कार्य करने के द्वारा उसने अपने आप का तुरंत प्रमाण दे दिया। शारीरिक चंगाई एक तुरंत प्रमाण है कि पापों की क्षमा हो गई, जिससे सिद्ध करने के लिए कोई और तरीका नहीं है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र के पास इस पृथ्वी पर पापों की क्षमा देने का अधिकार है। हम इसी यीशु की आराधना करते हैं जिसका लहू हमें सारे पापों से
शुद्ध करता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।